सरकार है कि सुट्टे के दाम बढ़ा रही है। स्मोकिंग जो है इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो युवा है ना वो जब मेंटल इशू आता है तो वो ज्यादातर एडिक्शन की तरफ भागता है। हमें ना सिगरेट पे और महंगा टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, ताकि ये हो ना कि लाइक महंगी हो जाएंगी चीजें तो लोग उसे कम कंजप्ट करेंगे। अगर हम बनाने बंद कर देंगे तो जो जिससे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जो चीज़ मैं 10 की 15 में खरीद रहा हूँ, मैंने 10,000 सिगरेट पी ली और 10,000 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी टैक्स मैं सरकार को दे रहा हूँ, कि कल को मैं अगर इस सिगरेट पीने से बीमार पड़ता हूँ, क्या सरकार मेरे को पैसा देगी इस चीज़ का? सरकार मेरे में इलाज कराएगी इस चीज़ का? नहीं कराएगी। हम क्या करें भैया, हमें तो खुद पीछे से महंगी पड़ रही है, इसलिए हम 2 रुपए भी नहीं कमा पाते इस पे। या तो इस प्रोडक्ट को बैन कर दो, अगर बैन नहीं कर रहे हो तो इसको आम आदमी को पीनी तो है ही, जिसको पीनी है, ठीक है, तो उसको जबरदस्ती 5% या 50% एक्स्ट्रा टैक्स देके पीने में उसकी जेब से जाएगा। अब इंसान गरीब है, वो पी रहा है अपने पैसे से, अब वो वैसे ही पी रहा है, उसके बाद वो महंगा और ज्यादा पैसा दे रहा है, फिर पी रहा है, तो मरने के लिए भी ज्यादा पैसा दे रहा है वो, तो ये महंगाई बेकार है भाई। आपको जाते हो आपको पूछना पड़ता है कि ये सिगरेट कितने की है, बिकॉज हर दुकान पे आपको अलग रेट मिल रहा है, लिटरली अलग रेट मिल रहा है। कोई 18, कोई सेम चीज कोई 18 की दे रहा है, कोई 22 की दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है। क्या जागो क्राक जागो, जब एमआरपी है तो एमआरपी पे बेचो ना भाई। टपरी पर चाय और सुट्टा ही इतना महंगा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बजट 2026 जब आया तब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तो की, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस की, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक आम काम करने वाले व्यक्ति के लिए जब सिगरेट इतनी महंगी हो जाएगी तो कैसा फर्क पड़ेगा, ये आज गलियों से जानेंगे। सर, सब कह रहे हैं सिगरेट महंगी कर दी है, तो क्या आपने महंगी कर दी है, पीछे से महंगी पड़ने लगी? सर आगे से महंगी आ रही, क्या है बताओ, महंगी आगे से आए तो महंगी बेचेंगे ही। सब बोले आगे ब्लैक कर रही है, अब कहाँ से ब्लैक करी है? अब आगे से जब पहले 20 रुपए की थी, अब 22 की बिक रही है। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की, मालबोरो लाइट? वो लाइट की बात कर रहे हैं। पहले 20 रुपए की आती थी, अब 22 की, 23 की, 24 की बिक रही है। अब एडवांस छोटी 10 की आती है, 12, 14, 15 की बिक रही है। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ। आपको कितने की मिल जा रही है? जैसे अगर एडवांस सब कह रहे हैं भाई 10 से 15 की कर दी, तो आपको कितने की मिलती है? सर एडवांस हमको 13 रुपए की पड़ रही है, 13, साढ़े 13 रुपए की। अब 14 रुपए की बेच रहे हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ। अब जिससे पहले स्टॉक था वो बेच रहा है, हमारे पे स्टॉक है नहीं। अब बताओ क्या कर सकते हैं, आगे से महंगी लाएंगे तो महंगी बेचेंगे सर। और आपकी क्या कहते हैं बाकी सिगरेट हैं जो कहने की, इन पर सिगरेटों में बताऊं कौन सी सिगरेट कितने की हो गई? सर एडवांस हो गई 14 रुपये, गोल्ड फ्लैग 14 रुपये की, क्लासिक वगैरह 24 रुपये की, मारोलेट 24 रुपये की, इंडीमिट 13 रुपये की चल रही है, बाकी तो नॉर्मल 10 रुपये की है। डिफाइंड पान कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई, 20 रुपये की चल रही है। जो 10 रुपए की आती थी वो सिर्फ 20 रुपये की चल रही है, 20 रुपये, 22 रुपये। आपके भी धंधे में नुकसान होता होगा, सिगरेट महंगी हो रही है? देखो बहुत नुकसान होता है, कस्टमर बहुत कटते हैं, मतलब बहुत से आते नहीं है, इसमें दुकानदारी खराब होती है। क्या कर सकते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। कितना का फर्क पड़ा सिगरेट पे? सर जैसे कि आपको पता है कि सिगरेट पहले 10 की आती थी और अभी हमने देख रहे हैं कि 15 रुपए की हो रही है। और पता नहीं सरकार क्यों बढ़ा रही है, सिनवुड टैक्स से एक नया फंडा लेके आई है, अभी क्यों लेकर आई है ये नहीं समझ में आ पा रहा। अब ये बताइए, आप जनरली सिगरेट सरकार बोल रही है कि भाई अगर हम सिनवुड टैक्स लगा रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं पीते हैं तो हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों की हेल्थ के बारे में। अब मैं सरकार से एक सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो चीज़ मैं 10 की 15 में खरीद रहा हूँ, मैंने एवरेज एक मान लो 1 लाख सिगरेट, मान लो 10,000 सिगरेट पी ली और 10,000 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी टैक्स मैं सरकार को दे रहा हूँ, क्या कल को मैं अगर इस सिगरेट पीने से बीमार पड़ता हूँ, क्या सरकार मेरे को पैसा देगी इस चीज़ का? सरकार मेरे को इलाज कराएगी इस चीज़ का? नहीं कराएगी। ये समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों, क्या बजट लेके आ रही है, किस टाइप का बजट लेके आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ गरीबों की जेब पे ही पड़ रहा है। गरीबों की जेब में पड़ रहा है। सिगरेट, तंबाकू सब महंगे करते जा रहे हैं और इस पे जो पूछे तो वही सिनगुड टैक्स है। लोग ऐसा भी पक्ष रखते हैं कि हमारे अब सिगरेट इससे लोग कम पिएंगे। आपको लगता है अगर ये 2-4 रुपए बढ़ जाए तो सिगरेट जो पीता है वो कम पिएगा? नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं, जो पीने वाला वो तो कंटिन्यू रखेगा, वो पिएगा। आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल ऐसी है। क्या महंगा हो गया, अगर थोड़ा मैं जान सकूं, कितने की सिगरेट कितने की हो गई? मतलब हर सिगरेट में 5 रुपए का बढ़ा है। हर सिगरेट पे 5 रुपए। जो 10 एक 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं वो? अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा लॉजिक बैठेगा इसके पीछे। सरकार कितना बड़ा टैक्स ले रही है जो कि हमें इनडायरेक्टली पता ही नहीं है, बिल्कुल भी इनडायरेक्टली पता ही नहीं है। सरकार इतने पैसे जेब से लेते जा रही है, तो आपको क्या लगता है सरकार को सिगरेट पे टैक्स कम करना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए, या फिर जो वेंडर्स हैं, पनवाड़ी जिनको आम भाषा में कहते हैं, उनको भी कोई फायदा हो रहा है इससे? नहीं, बेनिफिट नहीं हो रहा उससे। बेनिफिट किसी का भी नहीं है, वो भी है जो सरकार के पास पैसा जा रहा है सारा पीछे से। तो कितने की कर देनी चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? सेम स्टेबल रखना चाहिए जो चल रहा है। जैसे 10 की एडवांस थी तो 10 की, उसका टैक्स का किसी का फायदा तो हो, कम से हमारी जेब में रोके तो समझ भी आता है। आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली बात है, ऐसा टैक्स है, इसको हम तो कहीं दिखा भी नहीं पाएंगे, इस टैक्स को कहीं इसका बेनिफिट ले भी नहीं पाएंगे। हाँ, सिगरेट पे तो कोई बेनिफिट है भी नहीं। पर चलो आखिरी में कि सरकार को किस तरफ में काम करना चाहिए, बजट के जो पैसे हैं कहाँ लगाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आसपास की आपकी सड़कें, आप उन सब से संतुष्ट हो सरकार से? बिल्कुल नहीं है।
अब अभी मैं बताता हूँ, मैं जिस रास्ते से आता हूँ, मैं आते आते ओखला साइड से आता हूँ, मैं आते आते रास्ते में इतने गड्ढे हैं जो कि अगर बंदा 40 की स्पीड पर रहेगा वो तुरंत एकदम गिर के मतलब उसको चोट कुछ भी हो सकता है। उसके लिए सरकार कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी और टैक्स के लिए तुरंत रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देगी। हम आपको सिनवुड टैक्स लगा रहे हैं सिगरेट पे, क्यों लगा रहे हैं भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देखो आप लोग, उसको देखने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम है सर रोड सही होने चाहिए और हॉस्पिटल्स वगैरह का थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए सही, बस ये इन सारे मुद्दों पे ध्यान दो, सिगरेट को मत महंगा करते बिल्कुल करेक्ट। सिगरेट इतनी महंगी हो गई है, 50% राइज इन द प्राइसेस, उस पे क्या लगता है? So it's like कि रेगुलर स्मोकर्स जो होते थे वो जाते थे शॉप पे एंड दे विल टेल देयर ब्रांड एंड दे विल गेट द सिगरेट एंड पेड। अभी हाँ, तो अभी जाके क्या है कि आपको जाते हो आपको पूछना पड़ता है कि ये सिगरेट कितने की है, बिकॉज हर दुकान पे आपको अलग रेट मिल रहा है, लिटरली अलग रेट मिल रहा है। कोई 18, कोई सेम चीज़ कोई 18 की दे रहा है, कोई 22 की दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है। तो दिस इज समथिंग कि अभी शॉप वेंडर्स बोलते हैं कि जो दिक्कत है ये सप्लायर्स की तरफ से है, वो जो रेट हमें दे रहे हैं वो हम आपको बेच रहे हैं, बट इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या रेट बढ़े हुए हैं, किस रेट का। एमआरपी से ऊपर ही सारी सिगरेट्स बिक रही हैं, एवरीथिंग इज सेलिंग ऑन हाई अबव एमआरपी। हर बार ही होता है, जो क्लैरिटी नहीं आती है बजट के ना, देखते ही वो फरवरी से 2-4 रुपए रेट बढ़ जाते हैं। तो क्या सरकार को सिगरेट मान लिया सिनगुड है, फिर भी थोड़ी क्लैरिटी तो दे कि हम इतने बढ़ा रहे हैं, इतने बढ़ने चाहिए। एग्जैक्टली, तो मतलब एमआरपी से ऊपर अगर सारे बेच रहे हैं तो विच मीन्स अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो अभी वो पैकेट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, स्टिल इट इज बीइंग सोल्ड। मतलब वो जो सप्लायर्स हैं वो बेच रहे हैं, दुकानदार भी मजबूर हैं। अब ये तो क्या करेंगे, इनको अगर 20 की मिल रही है तो 22 की बेचेंगे, ऑब्वियसली दे नीड टू लाइक लिव देयर ओन। तो ऐसा ही है जैसा चल रहा है। तो अब कहीं 18 की मिल रही है, कहीं 22 की मिल रही है। अभी वो नॉर्म्स चेंज हो गए कि हम जाते थे सिगरेट खरीदते थे और पैसे दे के चल देते थे। अभी क्या होता है कि हम जाते हैं पूछते हैं कि ये कितने की है, देन वी टेक इट, और हम कई बार दुकान भी स्विच करते हैं कि यहाँ पे 22 की मिल रही है, उधर 18 मिल रही है, तो लेट्स गो देयर। ये इतना कभी सोच नहीं था। आपका कोई टेक? देखिए, मैं तो नॉन स्मोकर हूँ, पर बात यह है कि आखिर में है तो ये भी ग्राहक है ना, सिनगुड और नो सिनगुड, टैक्स तो जा रहा है ना उस पर, और गवर्नमेंट मोटा टैक्स कमाती है। तो भाई एज अ ग्राहक इनका अधिकार है कि इनको क्लैरिटी हो कि रेट क्या है और रेट एक होना चाहिए, तो उस पर तो सपोर्ट है। वो तो क्या जागो ग्राहक जागो, जब एमआरपी है तो एमआरपी पे बेचो ना भाई। हम क्या करें भैया, हमें तो खुद पीछे से महंगी पड़ रही है, इसलिए हम 2 रुपए भी नहीं कमा पाते इस पे। तो मतलब आपको भी कोई फायदा हो नहीं रहा है? नहीं, हमारा तो ऑल लॉस जा रहा है, जो रेगुलर कस्टमर थे वो भी आगे चले जाते हैं इसकी वजह से। सिगरेट महंगी हो गई है, लोग यूजुअली लोगों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, 10 की 14 की हो गई है, 12 की 16 की हो गई है। तो इस पर क्या लगता है कि परेशानी हो रही है? क्योंकि क्या ये सिगरेट पीने वाले रुक जाएंगे या बढ़ जाएंगे, या वो उन पर बस प्रेशर बढ़ जाएगा? इस पर क्या लगता है? ऐसा लगता है ये सिन टैक्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है ये बहुत अच्छा है। ये हमारे पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी टोबैको इंडस्ट्री और सिगरेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं थे। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स लगाने के लिए बोले हैं टोबैको मैन्युफैक्चरर्स को, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और बेटर सिगरेट मिलेगी। बेटर सिगरेट, यस। उसमें जिन लोगों को ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं एटलीस्ट उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि मिलावट वाला मिलेगा, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट ने एक सेंट टैक्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है, विच इज़ गुड। आपको क्या लगता है ये इन्होंने, मतलब ठीक है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसे ज़्यादा आएंगे, रेवेन्यू इतना जनरेट इतने हज़ार करोड़ आते हैं सिगरेट से, पर घूम फिर के बात छोटी सी है। एक आदमी लेने जा रहा है 10 रुपये की सिगरेट, अब उसको मिल रही है 15 की। अगर वो दिन की 3-4 पीता तो उसका तो 50-60 का खर्चा रोज का बढ़ गया। इस पर व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि या तो इस प्रोडक्ट को बैन कर दो, अगर बैन नहीं कर रहे हो तो इसको आम आदमी को पीनी तो है ही, जिसको पीनी है, ठीक है, तो उसको ज़बरदस्ती 5% या 50% एक्स्ट्रा टैक्स दे के पीने में उसकी जेब से जाएगा। आप दूसरे तरीके निकालो अपनी टैक्सेस और रेवेन्यू को बढ़ाने के, ना कि आदमियों से लेने की। तो इसको लत लगी होती है ना, वो महंगी भले ही हो फिर भी पिएगा, तो ये इम्पैक्ट लोगों के जेब से पे आता है। मैं फेवर में नहीं हूँ सिगरेट पीने के, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दूसरे तरीके ढूंढो आप रेवेन्यू जनरेट करने के। रेवेन्यू डीमोटिवेट कोई नहीं होगा। दारू आप कितनी महंगी कर लो फिर भी लोग पिएंगे कुछ ना कुछ करके, जो पीने वाले हैं। सरकार है कि सुट्टे के दाम बढ़ा रही है, ये कर रही है, ठीक है वो सही इस मुद्दे पे आए, सुट्टे के दाम पे क्या बढ़ा, क्या आपके यार दोस्तों में तो पीते ही होंगे कॉलेज में, तो उनको तो पॉकेट मनी वैसी कॉलेज के बच्चों की कम होती है। हाँ, मैं तो पीता नहीं हूँ तो मैं यही कहूँगा ठीक है कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये बेकार ही है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, इतनी महंगाई भी नहीं करनी चाहिए। अब इंसान गरीब है, वो पी रहा है अपने पैसे से, अब वो वैसे पी रहा है, उसके बाद वो महंगा और ज़्यादा पैसा दे रहा है, फिर पी रहा है, तो मरने के लिए भी ज़्यादा पैसा दे रहा है वो, तो ये महंगाई बेकार है भाई। सिगरेट महंगी हो गई, उस पर क्या लगता है?
जो सिगरेट महंगी हो गई है, ठीक है, उन्होंने महंगी कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो उसे बिल्कुल ही वो कर देना चाहिए, ताकि जो आज का बिल्कुल क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए, मतलब स्मोकिंग जो है इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो युवा है ना वो जब मेंटल इशू आता है तो वो ज्यादातर एडिक्शन की तरफ भागता है, और जो उसको स्मोकिंग से एडिक्शन होता है, तो जो एडिक्शन होता है ना, तो बट आई थिंक ये लोग ये ना एक चीज़ गलत बोल रहे हैं, हमें ना सिगरेट पे और महंगा टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, ताकि ये हो ना कि लाइक महंगी हो जाएंगी चीज़ें, तो लोग उसे कम कंजप्ट करेंगे। अगर हम बनाने बंद कर देंगे तो जो जिससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, जो लोग बनाते हैं उसमें काम करते हैं, तो वो उन लोगों का भी तो लॉस होगा, और जो ये जितने सारी खेती कर रहे हैं, तम्बाकू की जो खेती करते हैं उनका लॉस होगा, वो कहाँ पर अपना बेचेंगे। तो इससे हमें लाइक गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, ना कि उसे पूरी तरह से बंद करना चाहिए। तो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर सिगरेट और महंगी हो जाएगी तो आम लोगों के लिए तो और महंगी हो जाएगी। हाँ, अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जो रिच फैमिली से हैं और भी बड़े, जैसे कि हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि बड़े घर के बेटे, वो तो अफोर्ड करेंगे चाहे वो कितनी महंगी हो जाए, उस और अपने साथ अगर उसका कोई मिडिल क्लास का फ्रेंड है या फिर दोस्त है, वो उसको भी साथ में उसके साथ बिगाड़ेगा। तो ये चीज़ देखिए, अगर जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको लाइक वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जा सके, अपनी हेल्थ पे फोकस कर सके। बट अमीर लोग हैं, अगर वो कितना भी चाहे बीमार हो जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, तो वो उससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। तो हमें मिडिल क्लास के बारे में सोचना है, रिच क्लास के बारे में नहीं सोचना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.